हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है यार बढ़िया होगे और अब तक जो भी पढ़ाया है वो सब आपने पढ़ ही लिया होगा। तो बताओ, ऑर्गेनिक के लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करा था? क्या कहा? टॉटोमेरिज्म। बिल्कुल सही। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था टॉटोमेरिज्म। आज का ये लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 15 है और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा मेटामेरिज्म। छोटा सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा अगर बात सुनोगे तो। अब देखो, मेटामेरिज्म पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं और मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं। तो देखिए आप, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप जो कार्बन चेन से एक ही साइड पर लगते हैं, जिसमें एक ही साइड कार्बन चेन होती है, उनको हम बोलते हैं मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मैंने यहां लिखा CH3CH2OH, कार्बन चेन एक ही साइड थी। अगर मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको हम, समझे आप ध्यान से। अगर मैंने यहां लिखा CH3CH2OH, तो हमने क्या देखा, एक साइड कार्बन चेन थी, तो ये मोनोवैलेंट ग्रुप है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख देता, अगर बेटा मैं इसको OH को यहां लगाता, अब ये भी क्या होता है, आपका एक ही साइड कार्बन चेन है, तो याद रखो ये क्या है, मोनोवैलेंट। वो ग्रुप जो कार्बन जिसके सिर्फ एक ही साइड कार्बन चेन होती है, वो सब क्या होते हैं, आपके मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। बात समझ में आ गई बेटा? कार्बोक्सिलिक को देख लो या एल्डिहाइड को देख लो, CH3COH, ये एल्डिहाइड हो गया, एक ही साइड कार्बन चेन है। कार्बोक्सिलिक को भी चलो देख लो तुम, ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही साइड कार्बन चेन है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। सानिया बेटा क्लियर हो गया आपके? लकी क्लियर? चलो अच्छी बात है। देखो आप ध्यान से, अब नेक्स्ट इसके अंदर आपका आता है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीवैलेंट ग्रुप। वो ग्रुप जिसके कम से कम दो या दो से ज्यादा साइड से कार्बन चेन अटैच्ड हो। ध्यान से देखो, ईथर है, अगर आप ईथर को देखते हैं बेटा, ईथर में क्या होता है, देखो ये आपका CH3, ऑक्सीजन CH3, ईथर में दोनों साइड आपकी कार्बन चेन है। क्या था बेटा, ये ईथर। ईथर इज अ पॉलीवैलेंट ग्रुप। ऐसे ही मैंने बेटा यहां लिखा कीटोन, अगर मैंने कीटोन लिखा, कीटोन में भी आपकी दो साइड चेन है, तो कीटोन इज अ पॉलीवैलेंट ग्रुप। अगर मैंने यहां लिख दिया बेटा, यहां मैंने ईस्टर लिख दिया, तो ईस्टर इज अ पॉलीवैलेंट ग्रुप, दोनों साइड कार्बन चेन है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ऐसे ही अगर मैंने यहां अमाइड लिख दिया, अमाइड लिखा मैंने, ये क्या था बेटा, प्राइमरी अमाइड। प्राइमरी अमाइड इज अ मोनोवैलेंट ग्रुप, बट यहीं पर अगर मैंने सेकेंडरी अमाइड लिख दिया बेटा, या सेकेंडरी अमाइन लिख दिया, तो वो सब क्या है, आपके पॉलीवैलेंट ग्रुप। तो ये था आपका सेकेंडरी अमाइड। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब इतनी बात तो सबके समझ में आ ही गई होगी, इसमें तो कोई डाउट होने नहीं वाला। अब देखो ध्यान से, ये मेटामेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड जिसका फॉर्मूला सेम हो लेकिन पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो। सुन लो ध्यान से, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, बट डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन, दैट इज अल्काइल ग्रुप, अराउंड पॉली अराउंड बोथ साइड ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप या अटैच विथ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ध्यान से, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझें, ये बाद में बताएंगे, पहले एग्जाम्पल देखो आप। हमने यहाँ लिखा CH3, हमने यहाँ लिखा CH2, हमने यहाँ लिखा CH2, हमने यहाँ लिखा CH3। बेटा ये क्या था, ये ईथर था। क्या नाम था इसका, मिथॉक्सी। इसका नाम था, जल्दी बोलो ना, मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है बेटा, मिथॉक्सी प्रोपेन। कोई डाउट तो नहीं किसी को? बहुत अच्छी बात। अब अगर मैंने ये लिख दिया यहाँ पर CH3CH2O CH2CH3, अब ध्यान से देखो बेटा, इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया इथॉक्सी, और ये होगा दो कार्बन इथेन। नेमिंग आपको सिखा ही रखी है, ईथर की नेमिंग कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इथॉक्सी
इथेन। बेटा बात समझ में आ गई, जहां नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं वो अल्कोक्सी ग्रुप होता है। और ये हो जाएगी इसकी पेरेंट चेन 1 2 3। फॉर्मूला दोनों का सेम है। फॉर्मूला क्या है, C4H कितने हो जाएंगे बेटा, H10, C4H10O। इसका भी फॉर्मूला क्या था, इसका भी फॉर्मूला था C4H10O। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसके इधर कितने कार्बन था, एक कार्बन था। इधर कितने कार्बन थे, 3। इसमें देखो इधर 2 कार्बन और आपका इधर भी कितने थे, 2 कार्बन। यहाँ 2 कार्बन थे, यहाँ भी कितने थे, 2 कार्बन। तो अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, इन दोनों को कंपेयर करना है बेटा। यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या था, 1:3। एक में 1 कार्बन, एक में 3 कार्बन। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 2:2। तो ये 2:2 और 1:3 आपस में डिफरेंट है ना, सेम नहीं है ना। तो ये दोनों क्या होगा आपस में, मेटामर। बात समझ में आ गई बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबके। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बेटा, ये दोनों हो गए आपस में मेटामर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेटामेरिज्म कभी भी अकेला नहीं होता। मेटामेरिज्म के साथ चेन आइसोमेरिज्म भी हो सकता है, या पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। अब समझो ध्यान से, व्हेन पेरेंट चेन इज सेम, बाद में देखेंगे, व्हेन पेरेंट चेन इज डिफरेंट। अब यहां ध्यान से देखिए, ये दोनों मेटामर तो हैं, सुन रहे हो तुम, देखो ध्यान से, ये दोनों मेटामर तो हैं, बट यहाँ पेरेंट चेन में कितने कार्बन थे, 3 कार्बन। यहाँ पेरेंट चेन में कितने थे बेटा, 2 कार्बन। और जब पेरेंट चेन डिफरेंट होती है तो वो क्या होता है आपका, चेन आइसोमर। तो याद रखना, ये मेटामर भी हैं और चेन आइसोमर भी हैं। अगर एक ही बताना है तो मेटामर बताओगे, और दोनों बताना है तो आप मेटा प्लस चेन बताओगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आपके आ गई होगी। और देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर सुनते रहो आप लोग। CH3, CH2, CH2O, ये आपका CH3। अब यहाँ पर मैंने कंपाउंड लिखा आपका CH3, CH2, CO, CH2, CH3। फॉर्मूला दोनों का सेम है। इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम देखो यहाँ पर, पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। इसका नाम हो जाएगा बेटा पेंट एन 2 ओन। क्लियर है बेटा। इसमें देखो पेरेंट चेन में कितने हैं, जल्दी बताओ। इसका नाम हो जाएगा आपका, देखो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका पेंट एन 3 ओन। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, ये हो जाएगा पेंटेन 3 ओन। तो ये देखो ध्यान से, फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों आइसोमर हैं क्योंकि IUPAC नेम अलग है। अब यहाँ एक साइड 1 है और इधर कितने हैं बेटा, 3। देखो इधर 1 था, इधर कितने थे आपके, 3। यहाँ पर आप देखें, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन। तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन आपस में डिफरेंट है ना। तो जब डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो क्या होंगे, मेटामर। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है आपका, मेटामर। ये दोनों आपके मेटामर हैं। लेकिन मैंने क्या कहा था, मेटामर कभी भी अकेला नहीं होता। अब देखो यहाँ पर पेरेंट चेन तो सेम है, लेकिन जो आपका मेन ग्रुप है कीटोन, जो फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन भी तो अलग है। यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर था, यहाँ पर किस पे था बेटा, जल्दी बोलो, यहाँ पर था थर्ड पोजीशन पर। तो हम इसको पोजीशन आइसोमर भी तो बोल सकते थे ना, जल्दी बोलो, बोल सकते थे या नहीं बोल सकते थे, बिल्कुल बोल सकते थे। तो ये आपका पोजीशन आइसोमर भी है। क्लियर हो गया तक बात। अब देख लो ध्यान से, यहाँ पर क्या बताया था आपको, व्हेन पेरेंट चेन इज सेम बट पोजीशन ऑफ पॉलीवैलेंट functional group is different, then compound said to have metamerism along with position isomerism। अगर पेरेंट चेन सेम होगी, पोजीशन अलग होगी, तो पोजीशन आइसोमर तो होगा ही होगा। अब सुन लो ध्यान से बेटा, ये पोजीशन आइसोमर, खाली पोजीशन आइसोमर मत बोल देना। क्यों, क्योंकि पॉलीवैलेंट ग्रुप है, और जब भी पॉलीवैलेंट ग्रुप होगा तो वहां पहली प्रेफरेंस इसकी है मेटामेरिज्म की। हाँ, अगर कंपाउंड ये होता, अगर आपका ये कंपाउंड होता CH3, CH2, CH2OH, ये, और दूसरा कंपाउंड आपका होता बेटा ये 2 कंपाउंड अगर हम कंपेयर करते तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप देख लो, यहाँ फंक्शनल ग्रुप मोनोवैलेंट है, और मोनोवैलेंट में 1 2 3, ये देखो 1 2 3, तो ये दोनों क्या हो जाते बेटा, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन आइसोमर। लेकिन अगर पॉलीवैलेंट है तो वहाँ पहली प्रेफरेंस मेटामेरिज्म होगी, उसके बाद पोजीशन और चेन होगी। और देखो एग्जाम्पल ये लिखा CH3, CH2,
CH2 ये लिखा हमने सेकेंडरी अमाइन बेटा, देखो यहाँ पर ये लिख दिया हमने। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया तक? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल। एन से क्या लगा है बेटा? एन मिथाइल। एन से लगा है मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? 1 2 3। एन मिथाइल प्रोप एन अमाइन, एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन। बेटा बात समझ में आ गई? एक और लिख देते हैं चलो हम। अब हमने यहाँ लिखा CH3C, यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया NHCH3। इसका भी नाम क्या हो जाएगा बेटा? एन मिथाइल। एन से तो मिथाइल ही लगा है ना, एन से मिथाइल लगा है। 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोप एन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। बेटा बात समझ में आ गई यहाँ तक सबके? ये बात क्लियर हो गई ना सबके बेटा? ये तो ये रब कर देते हैं हम। अब इसको ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हमने कंपाउंड लिखा, ये समझ जाए आप लोग, बहुत ध्यान से समझे बेटा। CH3 CH2 NH CH2 CH3, फॉर्मूला सबका सेम है। 4 कार्बन इसमें भी थे, 4 इसमें भी थे, 4 इसमें भी थे। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा आपका एन इथाइल। एन इथाइल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है बेटा? पेरेंट चेन में 2 कार्बन है। एंड इथाइल इथेन अमाइन, एंड इथाइल इथेन अमाइन। बात समझ में आ गई बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी को? एन इथाइल इथेन अमाइन। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब कंपेयर करते हैं, अगर मैं इसको 1 डाल दूं, इसको 2 डाल दूं, इसको 3, हम बात करें आपका 1 और 2 का क्या रिलेशन है, जल्दी बोलो। अब देखो बेटा ध्यान से, पेरेंट चेन देखो, मेटामर तो है, मेटामर की तो कोई बात ही नहीं है। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन में जरा सा भी डिफरेंस आ गया तो मेटामर तो है। अब मेटामर के साथ साथ और क्या है? देखो ये 3 कार्बन थे, ये भी 3 कार्बन थे, बट यहाँ किससे लगा? फर्स्ट से, वहां किससे लगा? सेकंड से। पोजीशन बदल गई, तो ये मेटामर के साथ साथ क्या होगा बेटा? पोजीशन आइसोमर। अब मैं कंपेयर करता हूँ 1 और 3 को। हम बात करते हैं बेटा 1 और 3, मेटामर तो है, मेटा की तो कोई बात ही नहीं है। पॉलीवैलेंट जो भी होगा वो मेटामर तो होगा। अब देखो मेटामर के साथ साथ ये और क्या है? यहाँ देखो 1, इसमें पेरेंट चेन में 3 कार्बन थे, यहाँ पेरेंट चेन में 2 कार्बन है, तो ये मेटामर प्लस चेन आइसोमेरिज्म। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बात थी, सबके समझ में आ गई होगी। ठीक है ना बेटा? अगर पॉलीवैलेंट है तो और डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है तो मेटामर होगा। अगर मेटामर कभी भी अकेला नहीं होता, मेटामर के साथ साथ क्या होता है? या तो पोजीशन या चेन। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, हमने कंपाउंड लिखा बेटा ये, इसमें आप मुझे बताएं कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। ये हमने लिखा यहाँ पर, समझ लेना बेटा ध्यान से, ये, और हमने यहाँ पर दूसरा कंपाउंड लिया बेटा ये। बता दो जरा फटाफट इसमें इन दोनों का रिलेशन क्या है। तो अब ध्यान से देखें बेटा, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, ये आपका पेरेंट पार्ट हो गया, ये पेरेंट चेन हो गई आपकी, और यहाँ पर आपकी ये पेरेंट चेन हो गई। ठीक है ना बेटा? अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन तो डिफरेंट है, आंखों का इस्तेमाल करो और देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है? साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ इससे क्या लगा हुआ है? बेंजीन। अब यहाँ इससे क्या लगा है? बेंजीन, इससे क्या लगा है? साइक्लोहेक्सेन। चलो नाम भी लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल। ये सब आपको आता ही है, साइक्लोहेक्साइल फिनाइल, साइक्लोहेक्साइल नॉट फिनाइल बेटा, साइक्लोहेक्साइल बेंजोएट, साइक्लोहेक्साइल बेंजोएट। इसको आप देखें बेटा, ये हो जाएगा फिनाइल। यहाँ पर ऑक्सीजन से क्या लगा? बेंजीन, और बेंजीन जब भी ब्रांच होता है उसका नाम क्या होता है? फिनाइल। ये हो जाएगा फिनाइल कार्बोक्सिल, फिनाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। नाम से कोई मतलब नहीं है जो सिर्फ ये वीडियो देख रहा है, और जिसने नेमिंग की वीडियो देख रखी है उसको तो समझ में आ ही रहा होगा बात। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहली बात, ये मेटामर तो है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, और मेटामर के साथ साथ यहाँ पेरेंट चेन अलग है। यहाँ पेरेंट चेन में क्या था? बेंजोएट था, यहाँ पेरेंट चेन में था साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। तो ये आपके क्या हो जाएगा? CI।
बेटा बात समझ में आ गई। मेटामर के साथ साथ ये क्या होगा, Ci। इसी में मैं अगर एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूँ बेटा, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो हमने लिखा ये, आप मुझे ये बताएं, आपको बताना है बेटा कि ये क्या होगा, इन दोनों का रिलेशन आपको बताना है। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, क्या नाम होगा इसका, बताएं आप क्या नाम है इसका। ये आइसोमर है या नहीं है, और आइसोमर है तो मेटामर है या नहीं है। क्या कहा, आइसोमर नहीं है, बिल्कुल सही, ये आइसोमर नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको सिर्फ घुमा के रख दिया। यहाँ पर इस कार्बन से फिनाइल लगा हुआ है, इसी कार्बन से साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है, यहाँ पर भी इसी कार्बन से साइक्लोहेक्सेन है, इसी से फिनाइल है, सिर्फ मैंने क्या कर दिया, घुमा के रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेम, नॉट एन आइसोमर। ये दोनों क्या थे बेटा, सेम थे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ रही होगी, कब सेम होगा, कब आइसोमर होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, हमने यहाँ पर कंपाउंड लिखा C3H8O, मतलब मैंने ये ईथर लिखा आपका CH3CH2OCH3। क्या यहाँ मेटामेरिज्म पॉसिबल है? हम जानते हैं पॉलीवैलेंट में पॉसिबल तो होता है, क्या यहाँ पॉसिबल है? जल्दी बोलो बेटा, क्या यहाँ पर मेटामेरिज्म पॉसिबल है? जी नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा अरेंजमेंट ही नहीं हो सकता। तुम क्या करोगे, यहाँ पर ये करोगे, देखो फिर से देखो नाम सेम आ गया इसका। अब पहले यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कम थे, ये मिथॉक्सी था, ये इथेन था, तो ये था आपका मिथॉक्सी, ये था बेटा मिथॉक्सी इथेन। अब ये देखें आप, यहाँ पर ये मिथॉक्सी हो गया, ये इथेन हो गया, इसका नाम भी क्या हो गया बेटा, मिथॉक्सी इथेन। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में बिल्कुल आ गई होगी। ये भी क्या हो गया आपका, मिथॉक्सी इथेन। तो ये दोनों आइसोमर नहीं है। ये अगर ये ईथर है, इस फॉर्मूले का ईथर है, तो वो कभी भी मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता। सेम गोज टू दिस, अगर आप हम बात करें कीटोन की, कीटोन में अगर 5 से कम कार्बन है, सुन लो बेटा ध्यान से, कीटोन में अगर 5 से कम कार्बन है तो कभी भी मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता। 4 कार्बन का कीटोन मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता, 3 कार्बन का ईथर मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता। तो याद रखना ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एल्डिहाइड या कीटोन दिखे तो वहाँ मेटामेरिज्म हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा। छोटा सा टॉपिक रह गया था तो मैंने वो करवा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और कोई ट्रिक देखेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर को फाइंड करने की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।